जी, तो ये है हमारा आज का दूसरा टॉपिक कि हीट प्रोडक्शन इन बर्ड्स एंड मैमल्स, कि किस तरह हीट प्रोड्यूस की जाती है बर्ड्स और मैमल्स में। देखिए, ऑर्गेनिज्म जितने दूसरे भी हैं वो सब भी हीट प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जब हम बात बात करते हैं बर्ड्स और मैमल्स की, तो इनकी ख़ास बात ये है कि इनके पास ऐसे स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स हैं, वो या वो इनके पास वो स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स हैं जिनके ज़रिए अपनी जो हीट जो ये मेटाबॉलिज्म के ज़रिए प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, उसको कंज़र्व कर पाते हैं, उसको रिज़र्व रख पाते हैं और उसको अपनी पूरी बॉडी में सप्लाई भी कर देते हैं और वो इनकी बॉडी से लॉस नहीं होती, जिसकी वजह से इनको इन्वायरमेंटल हीट की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब कंडीशंस काफ़ी ड्रॉट हों, जैसे फॉर एग्जांपल सर्दियों में हम बास्किंग करते हैं, सन बास्किंग, इवन कि फिर भी हमारी बॉडी में हीट जनरेट हो रही होती है, तो इन कंडीशंस में भी हम एंडोथर्मिक एनिमल्स को भी हीट की, इन्वायरमेंटल हीट की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में इन एनिमल्स को, बर्ड्स और मैमल्स जो एंडोथर्मिक एनिमल्स हैं, इनको हीट प्रोड्यूस करने के लिए कोई एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। इनकी बॉडी में खुद के पास एक टेक्निक्स हैं जो हीट प्रोड्यूस करती हैं, और साथ साथ मेन इंपॉर्टेंट कि वो हीट को कंजर्व कर सकते हैं, अपनी उस हीट को, और उसी हीट से अपनी बॉडी को वार्म कर सकते हैं, और वो हीट ही सिर्फ इनकी बॉडी को वार्म करने के लिए सफिशेंट होती है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे वो तरीके की जिसके ज़रिए एक बर्ड्स और मैमल्स उस हीट को प्रोड्यूस करते हैं, कि जो उनकी उनको खुद को गर्म करने के लिए, ताकि फर्दर उनकी जो केमिकल रिएक्शंस हैं, जो उनकी एक कांस्टेंट स्टेट है, जैसे एज ह्यूमंस में हमारा जो बॉडी टेम्परेचर रहता है कांस्टेंट, वो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होता है, लेकिन वो ऑलमोस्ट 37 सेल्सियस रहता है। और इस टेम्परेचर पर भी हमारे नॉर्मल बॉडी फंक्शंस होते हैं। अगर ये कम या ज़्यादा हो तो बॉडी फंक्शन डिस्टर्ब हो सकते हैं। ठीक है, इसी वजह से वो सारे तरीक़ेकार हम पढ़ेंगे जिनके ज़रिए हम अपनी इस हीट को जनरेट करते हैं और उसको थोड़ा बहुत मेंटेन भी करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास इसमें 4 तरीक़ेकार हैं। एक है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा एटीपीएस पंप एंजाइम्स, तीसरा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स इन ब्राउन फैट्स, और चौथा है बेसल मेटाबॉलिज्म। तो बढ़ते हैं सबसे पहले की तरफ, जो कि है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में हम डिटेल में पढ़ कर आए हैं कि किस तरह एनर्जी और वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो इन सब को, कॉन्ट्रैक्शंस को, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस को एनर्जी प्रोवाइड कर रही होती हैं। ठीक है, देखिए, जब भी आप आपके मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो एक्टिन मायोसिन फिलामेंट्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं। ठीक है, उनके उस स्लाइडिंग प्रोसेस में या उनकी उस कॉन्ट्रैक्शन करवाने के लिए एटीपी का एक बहुत ही बड़ा रोल होता है। ठीक है, यानी एटीपी ब्रेक डाउन होती है और वो यूज़ होती है। एटीपी ब्रेक डाउन होकर जब उसका पाई बॉन्ड टूटता है तो वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, और बॉन्ड के टूटने की वजह से, क्योंकि वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, तो एक एनर्जी रिलीज भी होती है, जिसकी वजह से मसल्स को एक एनर्जी मिलती है। जब भी आप देखें, जितनी भी आप जब ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हैं, इवन के सर्दियों में अगर आपको सर्दी भी लग रही है, आप थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें तो आपको गर्मी लगेगी, पसीना आएगा, क्योंकि एटीपी वहाँ उस मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा यूज़ हुई है, और उस एटीपी ने एक बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में हीट जनरेट कर दी है। ठीक है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन आप वॉलंटरी भी हो सकती हैं, जो आप अपनी मर्जी से चाहें, जैसे आप रनिंग कर लें, या इन केस ऑफ बर्ड्स वो फ्लाइंग कर सकते हैं, जंपिंग बर्ड्स और मैमल्स दोनों कर सकते हैं ये सारे काम। ठीक है, और वो इनवॉलंटरी भी हो सकती है, यानी आप ना चाहते हुए भी वो खुद ब खुद भी हो सकती है। अगर आपकी बॉडी समझे कि आपको मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन रिक्वायर्ड नहीं प्रोड्यूस करने के लिए, तो बॉडी खुद ब खुद भी करती है। जैसे से फॉर एग्जांपल सर्दियों में हमारी बॉडी जो कपकपाहट का शिकार होती है सर्दियों में, वो इसी वजह से हो रही होती है कि हमारे मस्कुलर्स कॉन्ट्रैक्ट करवा रही होती है, वो हम खुद नहीं कर सकते। तो ये खुद ब खुद ही बॉडी करवाती है ताकि मस्कुलर्स कॉन्ट्रैक्ट करें और हीट प्रोड्यूस हो। तो इसको हम कहते हैं शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। ठीक है, यानी शिवरिंग के ज़रिए हीट का प्रोड्यूस होना, और ये इनवॉलंटरी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होती है। ठीक। तो अब हम बढ़ते हैं दूसरे टाइप की तरफ, यानी किस तरह और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो उसके अलावा एटीपीएस पंप एंजाइम्स होते हैं। देखिए, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हो या जो हम बाद में बाकी चीज़ें पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड या बेटर मेटाबॉलिज्म, एटीपीएस पंप एंजाइम की ख़ास बात यह है कि इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे बेसिक है। ठीक है, ये सिर्फ बर्ड्स और मैमल्स में ही नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो एटीपी यूज़ तो कर रहे हैं। ठीक है, अपनी एनर्जी को प्रोवाइड, एनर्जी यूज़ करने के लिए, और उसमें एक हीट भी होती है।
अब हो सकता है कि उस ऑर्गेनिज्म में मस्कुलर लेवल पाया ना जाता हो या टिश्यू लेवल भी ना हो, लेकिन लेकिन अपने बाकी सेलुलर प्रोसेस करवाने के लिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी एटीपी यूज़ तो करता है, ठीक है? और उसके ज़रिए भी हीट प्रोड्यूस होती है, और ख़ास तौर पे कुछ पंच बर्ड्स और मैमल्स में भी ख़ास तौर पे होते हैं जिनको हम कहते हैं एटीपीएस पंप एंजाइम्स, ठीक है? जो कि मोस्ट सेल्स खासतौर पर बर्ड और मैमल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? अच्छा, याद रखिएगा ये जो कंडीशन हमें बताई जा रही है ये आम तौर पे जो स्ट्रेस कंडीशन होती है उसके अंदर होती है, क्योंकि स्ट्रेस कंडीशन में आपकी बॉडी को प्रिपेयर करना होता है या तो फाइट के लिए या फिर फ्लाइट के लिए। तो उस स्टेज के लिए, यानी अगर आपको फाइट भी करनी है या फ्लाइट भी करनी है, यानी भागना है या लड़ना है, उस कंडीशन के लिए बहुत सारी एटीपी रिक्वायर्ड होती है। तो वो एटीपी बनती इस तरह से है कि उस स्ट्रेस कंडीशन में आपका एक हार्मोन, एक थायराइड ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करती है जिसको हम थायरॉक्सिन कहते हैं, ठीक है? अच्छा, वो क्या कर देता है, वो इंक्रीज कर देता है सेल्स की परमिएबिलिटी को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम आयंस अपने अंदर ले लें, ठीक है? याद रखिएगा, अगर आपको नर्व इम्पल्स का कॉन्सेप्ट याद हो तो उसमें क्या होता है कि मोस्टली सोडियम आयंस जो होते हैं वो सोडियम आयंस पॉजिटिव आयंस होते हैं, वो सेल के बाहर होते हैं, और ये मेजर पॉजिटिव एक्स्ट्रा सेलुलर आयंस हैं, यानी मेजर पॉजिटिव एक्स्ट्रा सेलुलर, यानी बहुत सबसे ज़्यादा जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो पॉजिटिव आयन पाया जाता है वो सोडियम है, ठीक है? लेकिन स्ट्रेसफुल कंडीशन में क्या होता है कि थायरॉक्सिन हार्मोन आपकी सेल्स की परमेबिलिटी को, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम आयन अपने अंदर लें, वो बढ़ा देता है, और इसी के साथ एक बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स होता है सोडियम आयन्स का, और वो आपके सेल्स के अंदर जाते हैं, ठीक है? अब होता क्या है, फिर क्या होता है कि वो वापस भी आते हैं, और किसके ज़रिए वापस आते हैं, उन प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स या एंजाइम्स के थ्रू, जिनको हम कहते हैं एटीपीएस पंप एंजाइम्स, ठीक है? वहाँ पर एंजाइम्स फंक्शन कर रहे होते हैं इस वजह से। तो जब वो वापस जाते हैं, ठीक है, तो उन और उस चैनल को फ्लो करते हैं, उन पंप्स उनको चैनल्स को फॉलो करते हुए उनसे निकलते हैं एटीपीएस पंप एंजाइम से, तो वो एक एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं कि जो एनर्जी इतनी एनर्जी मिल जाती है कि एटीपी को हाइड्रोलाइज किया जा सके, ठीक है? उसमें ये होता है कि वो, क्योंकि एटीपी के ब्रेक डाउन के लिए वाटर भी लाजमी होता है, हाइड्रोजन आयंस वो इतने प्रोवाइड कर देते हैं कि जिससे एटीपी की हाइड्रोलाइसिस हो सके, और जब एटीपी बहुत सारी टूटती है तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है, ठीक है? और ये जो हीट प्रोडक्शन है वो एक हार्मोन की वजह से हो रही होती है, तो इसको हम नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है? इसके बाद बात आती है ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स की, फैटी एसिड्स की, ठीक है? देखिए, और किसकी, ब्राउन फैट्स के जो, ठीक है, ब्राउन फैट्स के जो फैटी एसिड्स हैं उनको जब ऑक्सीडाइज किया जाता है तो वो भी हीट प्रोड्यूस करते हैं। ये ब्राउन फैट्स एक स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ फैट्स होते हैं जो कि सिर्फ जो न्यू बॉर्न मैमल्स होते हैं उनके अंदर, ठीक है, मतलब ये न्यू बॉर्न मैमल्स जितने भी हो सकते हैं, वो ह्यूमंस के जितने भी मैमल्स हैं, उन सब के जो बेबीज़ होते हैं उनके अंदर ये फैटी एसिड्स होते हैं, क्योंकि उनकी स्किन आपको पता है पहले से ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नरम होती है, तो उनको इंसुलेट करने के लिए उन सब की उनके अंदर ये पाए जाते हैं जो बाद में रिप्लेस हो जाते हैं। अच्छा, उसके अलावा जिनके अंदर हमेशा ये फैटी एसिड्स रहते हैं, क्या नाम है, ये ब्राउन फैट्स रहते हैं, वो हैं वो मैमल जो कि कोल्ड क्लाइमेट्स में रहते हैं, जैसे पोलर रीजन्स में हो गए, पोलर बियर्स हो गए, या ऐसे एनिमल्स जो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड इन्वायरमेंट में रहते हैं, या वो एनिमल्स मैमल्स, ये याद रखिएगा यहाँ पर सिर्फ मैमल्स की बात हो रही है, वही या वो मैमल्स जो हाइबरनेट करते हैं, यानी वो विंटर सीजन में अपना मेटाबॉलिक रेट स्लो कर कर एक प्रोलॉन्ग स्लीप में जाते हैं, ठीक है? अच्छा, इन फैट ब्राउन फैट्स का ब्राउन कलर होने की वजह ये होती है कि इनमें बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, और आयरन पिगमेंटिंग साइटोग्राम्स होने की वजह से, पहले मैंने क्लास में अटेंड हो गया था तो पढ़ा है। ठीक है, तो उस आयरन कंटेनिंग साइटोक्रोम्स की वजह से इनका कलर ब्राउन होता है, ठीक है, क्योंकि इनके माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा से ज़्यादा कंटेन कर रहे होते हैं आयरन कंपाउंड, ठीक है? इन ये पाए कहाँ जाते हैं, इनकी डिपोजिशन ज़्यादा से ज़्यादा ब्राउन फैट्स की मैमल्स के अंदर, उनके रिब्स के अंडर में होती है, शोल्डर्स के अंडर में, ठीक है?
अब ये हीट प्रोड्यूस इस तरह करते हैं कि जब इनकी ऑक्सीडेशन होती है इन फैटी एसिड्स की, तो ब्राउन फैट्स ऑक्सीडाइज होते हैं और वहाँ से जो ब्लड सर्कुलेट कर रहा होता है, वो जो हीट प्रोड्यूस होती है, आपको पता है कि ब्लड के अंदर हमारे प्लाज्मा है और वो प्लाज्मा का 90% वाटर है, ठीक है। तो वो वाटर, जब ये हीट प्रोड्यूस होती है तो वो वाटर ये हीट को कैरी कर लेता है अपने साथ, और देन फिर वो ब्लड पूरी बॉडी में जब फ्लो होता है तो इस तरह वो पूरी उस पूरे उस पूरी हीट को पूरी बॉडी में डिसिपेट या डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स की से जो हीट प्रोड्यूस होती है उसको कैरी करता है ब्लड, उसको गेन कर लेता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है वाटर में सलाहियत है कि वो हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है। देन फिर जब वो ब्लड पूरी बॉडी में फ्लो होता है तो वो पूरी बॉडी को वार्म कर देता है, ठीक है। तो इन मैमल्स में ज़्यादातर जो बेयर, मतलब जो मैमल्स हैं जो हाइबरनेट करते हैं, जिनमें ज़्यादातर फैट ब्राउन फैट्स होते हैं, न्यू बॉर्न मैमल्स के अलावा जिनकी पूरी ज़िंदगी में उनके पास ब्राउन फैट्स होते हैं, उसमें बेयर्स हैं हमारे पास, ओपेसम्स हैं, रैकून्स हैं, बैट्स हैं, ठीक है। इस तरह के जितने भी एनिमल्स हैं वो अपने अंदर ब्राउन फैट्स कैरी करते हैं। उसके अलावा फिर ये लास्ट जो है, जो हमारे पास है बेसल मेटाबॉलिज्म, ठीक है। देखिए बेसल से मुराद, इस बेस से मुराद होता है बेस, ठीक है। आपको पता है कि लाइफ की जो बेस है वो सेलुलर लेवल पे है, जहाँ से लाइफ ओरिजिन हुई, अराइज हुई। तो जो मेटाबॉलिज्म सेलुलर लेवल पर हो रहा होता है और जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस हो रही होती है, उसको हम बेसल मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अच्छा, ये बात तो सिर्फ उसकी डेफिनेशन हो गई, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं, ठीक, तो होता किस तरह से, इसके अलावा भी जो हीट प्रोड्यूस की जाती है हमारी बॉडी में, या उसको जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा होता है कंट्रोल करने में, उसमें हमारा जो हाइपोथैलेमस है, ब्रेन का एक पार्ट है, वह थर्मोस्टेट काम करता है और वो कंट्रोल कंट्रोल करता है थर्मो रेगुलेशन, ठीक है। उसके उसके दो पॉइंट्स हैं, एक है मतलब उसके उसके पास दो सेंटर्स हैं जो कंट्रोल कर रहे होते हैं एंटागोनिस्टिकली दो मैकेनिज्म्स को, ठीक है। तो हीटिंग सेंटर है वो कंट्रोल करता है आपको वैसो कंस्ट्रक्शन को, जो आपकी सुपरफिशियल ब्लड्स की जो वेसल्स होती हैं उनको कम करवा देना, ठीक है, हेयर्स की इरेक्शन करवाना, ठीक है, फर्श को डेवलप करवाना, और शिवरिंग या नॉन शिवरिंग जो थर्मोजेनेसिस होती है आपकी, उसको जो कंट्रोल करता है वो आपका हीटिंग सेंटर कंट्रोल करता है, ठीक है। यानी जब आपके बॉडी के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो डिटेक्ट करते हैं कि आपका बॉडी टेम्परेचर गिर रहा है या आपको ज़्यादा हीट की रिक्वायर्ड है, तो हीटिंग सेंटर एक्टिवेट हो के ये सारे प्रोसेसेस करवा के आपकी हीट जनरेट भी करता है और उस हीट को रिटेन रखने की, उसको बाकी रखने की कोशिश भी करता है, ठीक है। साथ ही अगर आपकी बॉडी में हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, आपको कूल करना है, तो उसके लिए क्या होता है कि आपके हाइपोथैलेमस में कूलिंग सेंटर होता है कि जो वैसोडाइलेशन करवा के ब्लड वेसल्स की स्वेटिंग करवा के, या इन केस ऑफ मैमल्स जैसे डॉग्स हैं, कुछ मैमल्स जैसे डॉग्स हैं, उनमें पेंटिंग यानी वो ज़बान निकाल के जो अपने क्या नाम है वाटर वेपर्स को बाहर निकालते हैं, उससे भी हीट लॉस करते हैं। तो ये इस तरह उस मैमल्स को, उन एनिमल्स को कूल किया जाता है, ठीक है। अच्छा, इनके जो रिसेप्टर्स हैं इन दोनों के, वो एंटागोनिस्टिकली काम करते हैं, यह बात रखने की है। जैसे से फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी में जो कूलिंग सेंटर के रिसेप्टर्स होंगे वो डिटेक्ट करेंगे कि आप बहुत ज़्यादा कूल हो गए हैं, तो फिर वो कमांड करेंगे आपके हीटिंग सेंटर को कि अब हीटिंग मतलब हीट बॉडी को हीट अप किया जाए, वो डिफरेंट प्रोसेस है। इसी तरह आपके जो हीटिंग सेंटर के जो रिसेप्टर्स होंगे वो डिटेक्ट करेंगे कि हीटिंग को, कि बॉडी बहुत ज़्यादा हीटअप हो गई है, उसको कूल करने के लिए फिर वो कमांड कर देते हैं कूलिंग सेंटर को, ठीक है। यानी रिसेप्टर्स एंटागोनिस्टिकली काम करते हैं और ये फंक्शन, इनके जो रिसेप्टर्स हैं वो एंटागोनिस्टिकली काम करते हैं, ठीक है। इस तरह आपकी बॉडी की जो ओवरऑल हीट है उसको कंट्रोल किया जाता है हाइपोथैलेमस के ज़रिए भी। तो यहाँ तक, तो यहाँ अब हमारा दोनों टॉपिक्स कंप्लीट हो